दोस्तों नमस्कार। भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जी देखने को मिले होंगे जहां पर उनके कार्यकाल में देश का एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, उबल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से या फिर कह ले प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी का जो मंत्रिमंडल है उनमें से एक भी मंत्री मणिपुर का दौरा नहीं करता है, वहां जाकर के मणिपुर के हालातों का जायजा नहीं करता है। 3 महीने के आसपास होने को जा रहे हैं। मणिपुर की स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह हो गई है, लेकिन विपक्ष ने अपना रोल पूरी तरह से अदा किया है और 21 सांसदों की टोली मणिपुर का दौरा कर रही है, जायजा ले रही है। दोस्तों, जो अखबार में खबर छपी है हिंदुस्तान में, उसके मुताबिक मणिपुर पहुंचे विपक्षी सांसद, मंत्री बोले दिखावा कर रहे हैं। यानी कि जो सांसद मणिपुर, विपक्ष के सांसद मणिपुर पहुंच करके वहां के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां जायजा कर रहे हैं और किस तरह से वहां शांति बहाल की जा सके, उस बात के ऊपर सरकार पक्ष से केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों में मणिपुर जलता था, तब इन लोगों ने एक शब्द नहीं कहा। मैं अधीर रंजन से अनुरोध करता हूं कि वे प्रतिनिधि मंडल को बंगाल लेकर के आए। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के हिसाब से पहले की सरकारों में भी मणिपुर के हालात कुछ खराब थे, लेकिन उस पर भी सरकार कुछ नहीं कहती थी, तो हम भी वही करेंगे। यानी कि मणिपुर के हालात कैसे भी हो जाएं, हम वहां नहीं जाएंगे, वहां की जनता को संबोधित नहीं करेंगे। और आगे इस खबर में क्या लिखा है आपको बताता हूं। इंडिया गठबंधन के 21 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को मणिपुर पहुंचा। इसके बाद यहां दल चूरा चांदपुर गया, जहां उन्होंने राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं भाजपा ने इसे दिखावा करार दिया। भाजपा इसे दिखावा करार दे रही है, लेकिन भाजपा वहां जाकर के हालात का जायजा नहीं ले रही है। मणिपुर का हालात उनको दिल्ली में बैठे बैठे पता चल जाता है। विपक्ष मणिपुर का जायजा ले रहा है, वहां जो हिंसा में पीड़ित हुए लोग हैं उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो उस मुलाकात को भाजपा क्या बता रही है? दिखावा बता रही है। अरे भाई, आप तो दिखावा भी नहीं कर रहे हो, आप तो दिल्ली में बैठे हुए हो और बैठे बैठे चर्चा भी नहीं कर रहे हो कि मणिपुर के हालात क्या हैं। पूरा देश मांग कर रहा है, वहां स्थिति इतनी भयावह हो गई है, हालात इतने गंभीर हैं, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, जला रहे हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है, महिलाओं के साथ शारीरिक अत्याचार किए जा रहे हैं, जघन्य अपराध हुए जा रहे हैं। इन चीजों का जायजा कहां से मिलेगा जब आप वहां जाएंगे? अरे भाई, भाजपा में कोई भी नेता ऐसा है जो संजय बन गया हो महाभारत का, जिसके पास दिव्य दृष्टि आ गई हो और बैठ करके जो धृतराष्ट्र को महाभारत का पूरा लेखा जोखा बताता था, पूरा वर्णन करता था? क्या भाजपा के नेता में भी कोई ऐसा संजय है जो प्रधानमंत्री जी को दिव्य दृष्टि से देख करके मणिपुर के हालातों को पूरा बता सके? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर यह तो चिंता का विषय है और चर्चा का विषय भी है। खबरें यह भी आ रही हैं कि रक्षा मंत्री जी से भूतपूर्व सैनिक संगठन के लोग मिले हैं और वन रैंक वन पेंशन 2 की जो विसंगतियां हुई हैं उन विसंगतियों का उन्होंने संज्ञान लिया है और यह आश्वासन भी दिया है कि कोशिश 100% की जाएगी इन विसंगतियों को दूर किया जाए। तो दोस्तों, पिछले 7 महीनों से कोशिश ही चल रही है। क्या सरकार ने जब ये पॉलिसी बनाई या जब इस पॉलिसी को अप्रूव किया, उस समय क्या उनको इन विसंगतियों का पता नहीं था? और अगर पता नहीं था तो जो पिछले 7-8 महीनों से जो धरने चल रहे हैं, जो रैलियां निकल रही हैं, जो मांगे उठ रही हैं, वो तो 7 महीने में पढ़ लिया जाता है और चिट्ठियों का भी आदान प्रदान हुआ होगा। तो ये आश्वासन जो मिल रहा है, ये आश्वासन कब तक मिलता रहेगा और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? कब सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी? ये चर्चा का विषय है और चिंता का विषय भी है, क्योंकि 7 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं मांगों को लेकर के। पहले वन रैंक वन पेंशन 2 का एक मुश्त एरियर देने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में इन्होंने चिट्ठी निकाली थी कि 4 किस्तों में दिया जाएगा, जिसके बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया और अंततः इन्होंने अपनी असमर्थता कहीं ना कहीं व्यक्त की होगी एक मुश्त किस्त देने में, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दूसरा रेजोल्यूशन निकाला था। और आपको पता होगा कि वन रैंक वन पेंशन 2 का जो फाइनलाइजेशन रेजोल्यूशन निकला था या जो फाइनल ऑर्डर निकला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो था 30 अप्रैल तक फैमिली पेंशनर और गैलेटरी अवार्ड विनर्स को एक मुश्त किस्त में पैसा मिलेगा। 30 जून तक 70 साल और 70 साल से ऊपर वाले पेंशनरों को पूरा एक मुश्त में मिलेगा। उसके बाद 3 अलग अलग किस्तों में सर्विस पेंशनरों को मिलेगा जो 70 साल से कम वाले हैं। तो दोस्तों, ये वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां ये आश्वासन के दौर पर ही चल रही हैं, आश्वासन पर ही चल रही हैं। अब होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और गारंटी तो प्रधानमंत्री जी देते हैं, तो आपको भली भांति पता है कि कितनी रैलियों में उन्होंने कितनी कितनी और कौन कौन सी गारंटियां बांटी हैं और उन गारंटियों में कितनी गारंटियां उनकी कामयाब हो रही हैं, ये आपको और हमारे जैसे लोगों को भली भांति पता है।
गारंटी उन्होंने काला धन विदेश से लाने की भी दी थी और सबके खाते में 15 लाख रुपए डालने की भी दी थी। गारंटी उन्होंने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की भी कही थी। गारंटी उन्होंने देश के जो सबसे निचला वर्ग है उसके विकास की भी की थी। गारंटी उन्होंने देश की सुरक्षा की भी बताई थी। लेकिन मणिपुर के हालात आपको पता है क्या है। तो इन गारंटियों का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन आज के हालात ये हैं कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लगातार उठा रहे हैं। पूरे देश भर में इसका जो है धरने हुए हैं, रैलियां निकली हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इन मांगों को पूरा नहीं किया है। वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों पर लगातार धरने चल रहे हैं, रैलियां चल रही हैं। भूतपूर्व सैनिक मांग कर रहे हैं कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए, तो आश्वासन के अलावा अभी तक इन्हें कुछ नहीं मिला। केंद्रीय कर्मचारियों का जो वास्तविक हक था 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, वो था डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, लेकिन वो भी 18 महीने का अभी तक केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया। परिस्थितियां बहुत खराब हो गई हैं। लोकतंत्र कहां जा रहा है कुछ पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अपने चुनाव प्रचार से फुर्सत ही नहीं है। वो सिर्फ ये बोलते जा रहे हैं कि भाजपा सरकार ने ये किया वो किया, लेकिन उससे लाभ किसको मिला। भाजपा सरकार ने गैस बांटी थी, आज गैस की कीमत देख लो। इससे अच्छा तो वो बांटते ही नहीं, जेब के ऊपर बोझ तो नहीं आता। एक खबर और आ रही है कि आरटीआई में भी संशोधन करने के लिए प्रस्ताव लाने वाली है। और दूसरी एक और खबर आई है कि भाजपा के सांसद देश का नाम इंडिया जो रखा जाता है या कहा जाता है या संविधान में भी दर्ज है, उसको हटाने की मांग कर रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं। विपक्ष पूरा एकजुट होकर के विपक्ष ने अपने दल का नाम इंडिया क्या रख दिया। भाजपा पूरी हिल गई और संसद में लेके आई प्रस्ताव कि देश को या संविधान में से देश का नाम जो इंडिया है उसको हटा दिया जाए। अरे भाई, इंडिया से आपको क्या परेशानी हो गई। देश के लोग गौरवान्वित होते हैं जब इंडिया सुनते हैं। संविधान में इंडिया कुछ ना कुछ सोच समझ के संविधान के रचयिताओं ने लिखा होगा। अब ये भाजपा की सरकार को इंडिया नाम से भी कहीं ना कहीं खलबली हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं विपक्ष के इंडिया दल बनने से भाजपा की हालत खराब हो रही है। अगर आप देश की स्थिति को समझें तो दवाइयों की कीमतें इतनी ज्यादा महंगी होती जा रही हैं कि आम इंसान, मिडिल क्लास इंसान अपना इलाज कराने में अब असमर्थ होता जा रहा है, क्योंकि उसकी आमदनी उतनी नहीं है जितना मेडिकल का खर्चा आ रहा है। अगर एक ऑपरेशन ढंग का कहीं गलती से मिडिल क्लास ने करा लिया तो मान लीजिए या तो उसको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी या फिर घर जमीन जायदाद कुछ ना कुछ गिरवी रखने की या बेचने की जरूरत पड़ेगी। ये स्थिति हो गई है आज मेडिकल की। सरकारी हॉस्पिटल जितने भी हैं उनमें बहुत से सरकारी हॉस्पिटलों में बेसिक मेडिसिन नहीं है। अगर कोई बच्चा इमरजेंसी में अगर चला गया, बीमार बुखार कुछ हो गया उसको, तो उसका ट्रीटमेंट भी उनके पास नहीं है। वो बाहर की दवाइयां लिख देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि बाहर के मेडिकल स्टोर से ले लो। खैर, इन मुद्दों पे आप सबको भली भांति पता होगा, लेकिन जो आज के हालात देश के हैं वो ये हैं कि हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जो पूरी तरह से शांति भंग कर चुका है, वहां पूरी तरह से वहां की सरकार फेल हो गई है। उसके ऊपर अभी तक प्रधानमंत्री जी ने आधा घंटा भी जनता को संबोधित नहीं किया है, शांति बहाली की अपील नहीं की है, और सरकार की तरफ से कोई भी मंत्रिमंडल या कोई मंत्री या कोई नेता बड़ा मणिपुर में जाकर के दौरा नहीं किया है, वहां जाकर के जायजा नहीं लिया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है भाजपा सरकार को मात्र अपने चुनाव प्रचार में या अपनी सत्ता को कैसे बचाया जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश की स्थितियां और परिस्थितियां कैसी हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सरकार मिडिल क्लास लोअर क्लास के लिए शायद है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मिडिल क्लास के तमाम युवाओं को जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए सरकारी नौकरियां उपलब्ध होती। और सरकारी नौकरियों की हालत ऐसी है कि 9 लाख से ऊपर अभी भी खाली स्थान है सरकारी विभागों में, उनको भरा नहीं गया है। बेरोजगारी का स्तर इतना ज्यादा होता जा रहा है। देश का एक बहुत बड़ा तबका मांग कर रहा है कि उनकी पेंशन में सुधार किया जाए, उनकी सैलरी में सुधार किया जाए, क्योंकि जो महंगाई का स्तर बढ़ा है उस स्तर से देश के कर्मचारियों पेंशन भोगियों की इनकम नहीं बढ़ी है। देश के ऊपर पहले 2014 से पहले जितना कर्जा था उससे भी ज्यादा कर्जा पिछले 9 साल में सरकार ने कर लिया है। ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं और तमाम विपक्षी दल के नेता भी कह रहे हैं। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं से तो आया होगा, सत्य हुआ होगा, तब जाकर के ये खबरों में आया हुआ होगा। अंत में दोस्तों एक बार सोचना जरूर कि भाजपा को वोट दे करके कहीं ना कहीं देश ने गलती तो नहीं की थी, क्योंकि जो आज के हालात हैं वो हालात कुछ ऐसे ही बयान कर रहे हैं। आप खाद्य चीजें ले लो, आप कंज्यूमर आइटम्स ले लो, आप पढ़ाई का क्षेत्र ले लो, सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं ले लो, सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ले लो, सरकार के जितने भी विभाग हैं उन विभागों की हालत ले लो, सरकारी कर्मचारियों की बात कर लो, सरकारी पेंशनरों की बात कर लो। हर तबका कहीं ना कहीं परेशान ही नजर आ रहा होगा।
और जो वादे सरकार ने किए उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है और 2024 में भी भाजपा को दोबारा लेके आइए, उसके बाद और देखिए कमाल क्या होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।